Hello students, this video is for class 8th exercise 2.1। फर्स्ट चैप्टर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था एंड उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, तो ये वीडियो भी आप अच्छे से देखना एंड सेकंड चैप्टर भी मैं ट्राई करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ। ओके, सो पार्ट फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। चेक योर आंसर, ये दो पार्ट्स इसके दिए हुए हैं कि इस सम्स को आपने टू पार्ट्स में सॉल्व करना है। तो पहले हम सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे, राइट। अब आपको देखो ये सम दिया हुआ है 2x - 3 = x + 2। तो जब भी आपको ये x y z ऐसे कोई भी वेरिएबल्स जब आपको गिवन होते हैं तो आपने सबसे पहले उनको फाइंड करना होता है। जब भी आपको एग्ज़ाम में आ जाए सॉल्व दिस इक्वेशन, इट मीन्स वो आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं कि x की वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स क्या होता है इसका, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। 2x = 6। अब वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 2 को किसी जब भी 2 के साथ x हो, 4 के साथ, मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट और यहाँ पे वेरिएबल हो, तो ये हमेशा आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में होती है। मतलब 2 एंड x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई। ओके, तो 2 एंड x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड आंसर कितना आया, 6। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक मिसिंग फिगर आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे भी गिवन है x। तो यहाँ पे 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है एंड आंसर कितना आया है, 6। तो आप खुद बताओ 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 6 आ जाए। ऑफ कोर्स 3 से करोगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये तो बहुत छोटा सम था, तो आपने डायरेक्टली इसको कर लिया, लेकिन ये आप डायरेक्टली नहीं ना कर सकते। तो इसका एक मेथड है जो कि हर टाइप के सम्स में फॉलो होगा। अब जैसे देखो 2x = 6, तो इसको अगर हमने सॉल्व करना, ये तो मैंने आपको वैसे बताया है कि आप डायरेक्टली कैसे आंसर पता कर सकते हो या क्या टॉपिक चल रहा है, लेकिन अगर ऐसे सम है तो आप कैसे फाइंड करते हो। पहला तो ये रूल होता है कि जिसको भी आपने फाइंड करना होता है, जैसे आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है तो आप उसको अकेला छोड़ दो, लाइक इक्वल टू के इधर जहाँ पे उसकी जगह है वहीं पे रहने दो। जैसे x अपनी जगह पे है, वो अकेला कैसे रहेगा, जैसे 2 अगर यहाँ से चला जाएगा, अब 2 कहाँ जाएगा, x 6, तो 2 जो है यहाँ पे क्या हो रहा था, x के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब आप 2 और 6 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3। देखो वही आंसर आ गया। तो इसी तरह से अलग अलग टाइप के सम्स आएंगे, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन एक बात बस याद रखनी है आपने कि x की वैल्यू कब फाइंड होगी, जब वो एकदम अकेला रह जाएगा। तो उसके साथ जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 यहाँ पे x, अगर यहाँ पे 2x + 3 होता, तो ये जैसे यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहाँ पे जाके क्या होना था, माइनस, एक डिजिट वहाँ जाना था एंड जो है वो x अकेला रहता, जो आंसर आता वो x की वैल्यू आ जानी थी। तो अब हम सम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे सबसे पहले अब जो x के डिजिट्स हैं, जैसे कि 2x एंड x, इनको पहले आप एक साथ कर लो, इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आता या याद नहीं रहता तो वो ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे कि एक घर होता है, वहाँ पे जो सिबलिंग्स होते हैं वो सेम जो होते हैं वो एक ही घर में रहते हैं ना, जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं। तो इसी तरह से 2x इसका रिलेटिव क्या है या फैमिली मेम्बर क्या है, x। तो इनको एक साथ कर लो। 2x जब भी इक्वल टू के उधर कोई भी नंबर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे 2x है, उसके साथ में अगर मैंने अब x लिखना है तो उसका साइन क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान से इसको देखो कि अगर आपने यहाँ से x को गायब कर दिया तो आपको क्या दिख रहा है, +2। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ अभी 2 है ना, +2 है। सेम नंबर्स को आपने एक साथ लेके आना है। जैसे x वाले में ले आई, इसी तरह से सिंपल है, मतलब इसके साथ x नहीं है, 3 के साथ भी x नहीं है, तो 3 को आप यहाँ पे लेके आओ। -3 है तो वहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +3, प्लस माइनस x = 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 5। अगर कभी भी आपको सिंपल x गिवन है, इट मीन्स 1 ही होता है। तो अगर 1x आपका आंसर आता है तो आप सिंपल x लिख सकते हो उसको।
ओके। और अगर किसी नंबर के साथ इस तरह से साइन है तो इसका साइन क्या होगा, जैसे 5 है तो 5 का साइन क्या होगा, प्लस है कि माइनस है, तो हमेशा लेफ़्ट वाला साइन उसका होता है नंबर का, ठीक है, आगे वाला नहीं होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 5। अब उन्होंने हमें बोला है चेक योर आंसर, तो अब आप अपने आंसर को आप चेक करो। चेक कैसे करेंगे, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या दिया था 2x = 6। जब आपने यहाँ पे x = 6/2 किया था तो यहाँ पे आपकी x कितना आया था 3। इट मीन्स अगर आप इसको दोबारा, x की वैल्यू कितनी थी 3, मतलब अगर यहाँ पे आप 3 फिल कर दो, सच में आपको तो पता ही लग गया ना कि यहाँ पे 3 है। मैंने सबसे पहले बोला था कि 2 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होके 6 आ रहा है, तो वो नंबर आपको पता लग गया 3 है। अब आप सच में देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके कि दोबारा से 6 आ रहा है, 3 2 6, इट मीन्स आपका आंसर सही है, चेक कर लिया हमने। ओके, इसमें भी इसी तरह से आप चेक करो। x की वैल्यू कितनी है 5, तो इस पूरे में हम फिल कर देंगे 5, जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या लिखोगे 5। आपने पूरे जो इक्वेशन है उसको ऐसे ही नोट डाउन करनी है, सिर्फ x नहीं लिखना आपने, x की जगह पे क्या लिखना है 5। 2 एंड x आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई, तो जहाँ पे x था वहाँ पे क्या लिख लिया हमने 5। अब इसको सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 2 ज़ 10। बाकी देखो कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, 5 एंड 2 ऐड किया है 7, इन दोनों को माइनस किया तो 7। देखो आंसर सेम आया है, इट मीन्स इक्वल टू के आंसर सेम आया है। यहाँ पे भी देखो सेम ही आ रहा था जब हमने फिल किया था इसको, यहाँ पे = 6। तो इक्वल टू के अगर आंसर इक्वल आते हैं, इट मीन्स आपका जो आंसर आया है x = 5 वो बिल्कुल सही है। अब है सेकेंड सम, क्योंकि ये मैं थोड़ा जल्दी बताऊँगी। आई होप जिसको फर्स्ट